नमस्कार दोस्तों, माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। इस माह में स्नान, दान तथा व्रत का बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ, तो गंगा जल को भी अपने स्नान जल में मिला सकते हैं। कार्तिक मास का महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है। आइए अब हम सभी कार्तिक मास व्रत कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसका व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा तो देखा कि बुढ़िया नहीं है। तब वे कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में वही बुढ़िया उन्हें मिलती और अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा वो कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बे। हर बार जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वे दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा, हमसे तो ये दोनों किसी से नहीं बोलते हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। वे फूल राजा तोड़कर ले गए और रानी ने उन्हें सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हो गया। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने उस बुढ़िया को सम्मानपूर्वक महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना।